संहिता बताई गई विद्वेश्वर संहिता। श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक, चतुर्विंशति प्रमाणे सप्त संहिताएं। 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। और 7 संहिताओं में पहली संहिता है कौन सी? कल बताया था मैंने। कौन सी संहिता? विद्वेश्वर संहिता। विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर विद्या धन ईश्वर। अगर संधि विक्षेप किया जाए, अलग अलग किया जाए, विद्वेश्वर विद्या धन ईश्वर, जो विद्या के ईश्वर है वो कौन है? भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव को वाग देवता भी कहा जाता है। वाणी के देवता भगवान शिव और माता पार्वती वाणी की देवी। वाणी की देवी सरस्वती को हम मानते हैं, विद्या की देवी हम सरस्वती को मानते हैं। विद्या की देवी सरस्वती है, वाणी की देवी सरस्वती है, लेकिन वाग देवता भगवान शंकर है तो वाग देवी माँ पार्वती भी है। वाणी के देवता भगवान शंकर, विद्या के देवता भगवान शंकर, तो वाणी की देवी आद्य शक्ति माँ पार्वती भी है, जिन्हें ईशान भी कहा जाता है। ईशान भगवान शिव का स्थान है। भगवान शिव को ईशान नाम से भी पुकारा जाता है। ईशान एक दिशा भी होती है, क्योंकि 10 दिशाएं हमने सुनी हैं। 10 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इन 4 दिशाओं के बीच में और 4 दिशाएं हैं। 8 और एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। कहते हैं 10 दिशाओं में एक दिशा है ईशान। हम जब घर बनाते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, तो ईशान जो कोण होता है, ईशान कोण में भगवान का स्थान बनाया जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? यहाँ ध्यान करने से, भजन करने से, भक्ति करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, इसी ईशान दिशा में बैठकर भगवान की भक्ति आराधना करे, विद्या का अध्ययन करे, तो कहते हैं उसकी विद्या में भी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। ईशान दिशा भगवान शिव की है, इसलिए भगवान का मंदिर, पूजा का घर, पूजा का स्थान, शिवालय ईशान दिशा में बनाया जाता है। कहते हैं जो दिशाएं भगवान ने बांटी, इनमें मुख्य है ईशान, जो भगवान शिव का सदा इसमें वास रहता है, भगवान इसमें निवास करते हैं, इसलिए भगवान शिव की दिशा है। ये विद्या के ईश्वर है। और जीवन में जिसे भी विद्या चाहिए, विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस दिशा में भगवान का मंदिर बनाए, भगवान की सेवा आराधना पूजा करे, क्योंकि ईशान भगवान शिव की दिशा है। ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरो सर्वभूतानाम। सभी विद्याओं के अधीश्वर है भगवान शिव। भगवान शिव की हमें आराधना करनी चाहिए। अलग अलग दिशाओं के भी स्वामी बताए गए हैं, लेकिन ईशान दिशा के स्वामी होते हैं भगवान शिव। जैसे घर है, घर का स्वामी कौन होता है? मकान हम बनाते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, घर का स्वामी कौन होता है? घर का स्वामी कौन है? अब आप तो यही कहोगे, जिन्होंने घर बनाया वो घर के स्वामी। ज्यादा से ज्यादा माताएं कहेंगी हमारे पतिदेव हमारे घर के स्वामी, भैया लोग कहेंगे हमने घर बनाया हम घर के स्वामी, है ना संतोष भैया? लेकिन वास्तव में घर का स्वामी है कौन? घर के स्वामी है भगवान ईशान, भगवान शिव। लेकिन हम संसार में गलती यही कर देते हैं कि घर के स्वामी हम खुद बन जाते हैं। और जब हम अपने आप को घर का स्वामी बना लेंगे
तो घर की जितनी भी समस्याएं सब हमारे ऊपर आएगी ना। इसलिए घर के स्वामी खुद मत बनिए, अपने आप को मत बनाइए। घर के स्वामी भगवान को बना दीजिए और स्वयं भगवान के सेवक बन जाइए। घर आपका है, घर कहीं जा नहीं रहा है, घर को कोई ले जा नहीं रहा है। बस भाव हमारे हृदय में वो हो कि हमारे घर के स्वामी हैं भगवान शिव या भगवान राम। जिस भगवान को भी आप माने, भगवान को घर का स्वामी बना दो।